सीएम भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा प्रस्तावित है। 25 मार्च को बाड़मेर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे। बालिकाओं को स्कूटी वितरण भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो 25 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर रहने वाले हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही बालिकाओं को स्कूटी वितरण का भी सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम तय है। तो बाड़मेर का दौरा सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित है। 25 मार्च को सीएम भजनलाल शर्मा बाड़मेर जाएंगे। बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत गुड़ालमानी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक गांव के एक खेत में दबिश देकर के एक कमरे में बंद गाड़ी को बरामद किया और उसकी तलाशी ली। तो अंदर 738 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद करने में कामयाबी मिली। तो वहीं पुलिस की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 738 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुखबिर ने इतला दी कि लूणवा जागीर के भोलागर नगर ग्राम पंचायत ग्राम के एरिया में नरेश पुत्र जबरा राम राजपुरोहित के खेत में एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे में कैश इन ट्रांजिट व्हीकल यानी कि बैंक में जो कैश को लाने ले जाने वाला व्हीकल है, इस तरह का व्हीकल बना रखा है और उसके अंदर डोडा पोस्ट भरे हैं और अभी लाके वहाँ पे खड़ी की है और उसके अंदर हथियार भी मिल सकते हैं, जिस पर हम लोगों ने वहाँ पे दबिश दी। तो जिसमें 7 क्विंटल और 38 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है और उसके अलावा हमने एक 12 बोर राइफल भी बरामद की है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह की व्हीकल में यूज़ करते हैं उस तरह की। और उसके अलावा 7 जिंदा कारतूस भी हमने बरामद किए हैं और उसी गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म भी मिली हम लोगों को। और ये वाहन है सुनील, सुरेंद्र और रमेश नामक लड़के हैं, उन लोगों ने वहाँ पे नरेश के साथ मिलके रखवाया था। मुखबिर ने इतला दी कि लूणवा जागीर के भोलागर सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के त्रिवेणी टोल प्लाजा पर आज टोल राशि को लेकर के दिल्ली पुलिस के एक जवान के साथ में विवाद हो गया। बता दें कि टोल प्लाजा पर परिचय पत्र नहीं मानने पर विवाद हो गया था और विवाद ने इतना तूल ले लिया कि टोल पर मारपीट शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और बच्चे भी सवार थे। करीब आधा घंटे तक चले जमकर हंगामे से 1 से 1.5 किलोमीटर तक जाम लग गया। वहीं दिल्ली पुलिस जवान के जरिए 112 पर कॉल कर शिकायत दी गई, लेकिन 1 घंटे तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था कि मैं दिल्ली पुलिस से हूं, लेकिन उन्होंने उसका कोई शर्म लिया। बोल रहा है यहाँ पे कानून हमारे हिसाब से चलता है, ना कि कोई पुलिस के हिसाब से। यहाँ पे कानून सिर्फ हम बनाते हैं कि हमें तय करना होता है कि किसको क्या करना है। भरतपुर के भुसावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भुसावर के बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बाल स्वरूप पांडे ने की। तो वहीं बैठक में संकुल संरचना निर्माण पर और 1 मई से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। इसके अलावा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कार्यक्रम और समरसता कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई। कोटपुतली के बानसूर इलाके में गिरुड़ी बस स्टैंड के पास चलती बाइक से एक महिला गिर गई, जहां हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जानकारी के मुताबिक मृतका सुशीला सैनी थाना गाजी इलाके के चीमा की ढाणी की रहने वाली थी और वो अपने पति के साथ बाइक से कोटपुतली स्थित पीहर जा रही थी। तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नारायणपुर रोड ये इसके ससुराल जा रहा था मिलने के लिए, तो अपने गिरुड़ के पास ब्रेकर था, मोटरसाइकिल स्लो थी, इसका पायदार में पैर फिसल गया, फिसलते ये गिर गई, हॉस्पिटल लेके आ गई। पुलिस कह रही है भाई पोस्टमार्टम होगा, हम पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करवाना? हम क्यों गवर्नमेंट की सुविधा नहीं, बॉडी को हम क्यों बिगड़ाए? हमको सुविधा नहीं चाहिए, हमको कुछ क्लेम नहीं करना, भाई बीमा का पैसा लेना है, हमको कुछ नहीं करना। भिवाड़ी में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। तो वहीं शनिवार देर रात बदमाशों ने घर से ट्रैक्टर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर की आवाज सुनकर मालिक जाग गया और अपने भाई के साथ में मिलकर चोरों का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने दोनों पर रॉड से हमला किया, जिसमें दोनों को चोटें आई हैं। तो वहीं मामले को लेकर के पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है। ट्रैक्टर निकाल रहे करीबन 1-1.5 बजे के समय में, तो ट्रैक्टर उन्होंने गैरली से बाहर निकाल लिया था।
तो अचानक आँख फुट गई। मेरा भाई है एक कामिल इसकी दरिया, उसकी आँख खुल गई। वन रोल मचा के मुझसे कही एक ट्रैक्टर ले जा रहा कोई, तो जैसे उस रोल मचा के वे तो भाग दिए मोटरसाइकिल लेकर, ट्रैक्टर छोड़ के वहीं। मैंने मोटरसाइकिल उठाई और उनके पीछे भाग दिया। तो उसने चलता 2 बाइक की, एक ने गिड़ मारी, गिड़ से चक्कर आ गए सर। झट्टी वहाँ पे अड़म पड़जम हो गई, मोटरसाइकिल उसकी भी हमारी भी। तो उसने उतर के रोड मार दी मेरे भाई के यहाँ पे कनक में। वो स्टार हॉस्पिटल में भर्ती है फिलहाल। तो वहाँ से हम तो चकरा गए सर। जब हमारी टेंट फूट गई, मेरे पाँव में लग गई, तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। जैसे काम को हो रहा है पीछे फोन करो जैसे मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। एक मोबाइल रह गया उनका, मोटरसाइकिल आपके थाने में ला दी, मोबाइल है, मोबाइल घर पड़ा है, टूटा पड़ा है, सिम है। टोंक में व्यापारियों ने नागौर की मकराना पुलिस के खिलाफ विरोध जताया है। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और व्यापार महासंघ ने नाराजगी जताते हुए मकराना पुलिस पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नागौर जिले के अलग अलग थानों की पुलिस टोंक में आकर के व्यापारियों को चोरी का माल खरीदने के नाम पर परेशान करती है। देखिए, करीब 5:30 बजे हमको सूचना लगी कि मकराना पुलिस यहाँ पर टोंक में गई। उन्होंने राधे ज्वेलर्स नाम का एक प्रतिष्ठान है जो कि अपने सुभाष बाजार में स्थित है, वहाँ पर आके उन्होंने किसी हमारी व्यापारी को आइडेंटिफाई करना बताया। तो इस सूचना पर हम लोग वहाँ पटवारी में पहुँचे। वहाँ जाके पता पड़ा कि सर एक मुखिया है जो कि मालपुरा का रहने वाला है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो राधे ज्वेलर्स वाले व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर उसे माल खरीदा है। तो इस संबंध में हम सारे व्यापारी वहाँ पर पहुँचे। जानकारी में आया है कि मकराना पुलिस की कोई टीम जो है एक चोर को लेके यहाँ अनुसंधान के लिए आई थी और मार्केट में किसी व्यापारी के यहाँ कोई चोरी का माल देने का ऐसा प्रकरण था, जिसमें व्यापारियों ने का एतराज़ था कि हमें माल नहीं दिया है। इस बात को लेके ये मतलब उनको विरोध स्वरूप जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। कालीबाई भील स्कूटी योजना में वितरण को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ओबीसी संघर्ष समिति के जरिए इस पूरे मामले से जिम्मेदारों को अवगत करवाया गया है और संघर्ष समिति के सदस्य राम सिंह सामूता का कहना है कि सभी वर्गों की तरह पृथक रूप से ओबीसी वर्ग को स्कूटी का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग की छात्राओं को नुकसान हो रहा है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण की जाती है। उसमें हर वर्ग को पृथक से, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे एमबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबको स्कूटी वितरण की जाती है। लेकिन ओबीसी वर्ग की छात्राओं को अन्य वर्ग की तरह पृथक से स्कूटी वितरण नहीं की जा रही है और इसकी सरकार ने अब संख्या बढ़ा के 30,000 से 35,000 कर दी है। और ये प्रश्न बार बार विधानसभा में लग रहा है, लेकिन इस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो इन्होंने घोषणा की है 35,000, उसमें अलग से पृथक से अन्य वर्गों की तर्ज पर ओबीसी को स्कूटी दी जाए, अन्यथा हम इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें आपने संबंधित लोगों को जानकारी दी, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, हमने उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी अवगत करवाया, सीएमआर में भी अवगत करवाया, प्रतिपक्ष के नेताओं को भी अवगत करवाया और सत्ता पक्ष के जो भी बीजेपी के विधायक हैं उनको भी अवगत करवाया। लेकिन सवाल यही है कि इस बात को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है कि किस प्रकार से अन्याय हो रहा है एक वर्ग विशेष की छात्राओं के। अब खबर करौली से है, जहां पर नगर परिषद का पीला पंजा चला है। NH 23 पर मासलपुर चुंगी से लेकर बरखेड़ा पुल तक चलाया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारी नगर परिषद के 3 दस्तों की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देश पर नगर परिषद के 3 दस्तों ने एक साथ जिला मुख्यालय से निकल रहे NH 23 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसे लेकर के लोगों में हाहाकार मच गया। बता दें कि लोगों ने अपनी दुकानों के आगे शेड लगा करके अतिक्रमण कर रखा था। कोटा में महिला की हत्या के मामले में हिंदू संगठन के लोग आज सड़कों पर उतरेंगे। हाट बाजार में श्रद्धांजलि सभा के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और बता दें कि 2 दिन पहले कोटा के स्टेशन इलाके में दलित विधवा महिला की हत्या सिर्फ इस बात के लिए कर दी गई थी कि उसने एक लड़के को अपनी भतीजी से बात करने से रोक दिया। और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अमीर मोहम्मद उर्फ शिबू हुसैनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बजरंग दल ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। और धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। देखिए, ये घटनाक्रम कोई एक दिन का नहीं है। हम स्टेशन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर एक सरकारी पैसे से
एक बोर्ड लगा हुआ है, जो संजय नगर जो वहाँ का स्थान है, वार्ड है, उसको षड्यंत्र पूर्वक लैंड जिहाद करके हुसैन नगर बना दिया गया। हुसैन नगर बनाने के बाद में वहां पर इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे पलायन कराया जाए। पिछले कई समय से देखने में आ रहा है हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदू और कई हत्याएं भी हुई है, उनके साथ मारपीट भी हुई है, बलात्कार जैसा मामला भी हुआ है, लव जिहाद जैसे मामले भी देखने में आए हैं। अभी जो बीते दिनों एक दलित महिला की, हिंदू दलित महिला की हत्या की, उसके पीछे भी लव जिहाद का मामला है। और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद द्वारा भीमगंज मंडी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। महिला की चाकू से निर्मम हत्या और परिजनों को धमकाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। थाने में नहीं जाने देने से नाराज और रोड जाम करके धरने पर बैठे हुए हैं। एसआई को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। तो देखिए, थाने में नहीं जाने देने से लोग नाराज है और रोड जाम करके धरने पर बैठे हुए हैं। एसआई को सस्पेंड करने की मांग यहां मौजूद लोग कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा भीमगंज मंडी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआई को सस्पेंड करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। महिला की चाकू से निर्मम हत्या और परिजनों को धमकाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने में नहीं जाने देने से ये लोग नाराज हो गए हैं और रोड जाम करके धरने पर बैठे हुए हैं। एसआई को सस्पेंड करने की यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा भीमगंज मंडी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो एसआई को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। महिला की चाकू मारकर हत्या करने से जुड़े पूरे मामले को लेकर के ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब इन्हें थाने में नहीं जाने दिया गया तो ये लोग नाराज हो गए। इन्होंने सड़क जाम कर दिया। सड़क पर ये लोग इकट्ठा हो गए। एसआई को सस्पेंड करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भीमगंज मंडी थाने के बाहर इस वक्त जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला की चाकू से निर्मम हत्या और परिजनों को धमकाने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इनको थाने में नहीं जाने दिया गया तो इन्होंने रोड जाम कर लिया। एसआई को सस्पेंड करने की मांग यहां पर ये लोग कर रहे हैं। महिला की चाकू मारकर हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो भीमगंज मंडी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। महिला की चाकू से निर्मम हत्या की गई और इसको लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआई को सस्पेंड करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और इन्हें जब थाने में नहीं जाने दिया गया तो रोड पर ये लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भीमगंज मंडी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है क्योंकि एक महिला की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और साथ ही उसके परिजनों को भी धमकाया गया था। तो इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद भीमगंज मंडी थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब इन्हें थाने में अंदर नहीं जाने दिया गया तो ये लोग जाम लगा करके बैठे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में कोटा से भूपेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अब क्या मांगे हैं उनकी पूरी? जी खुशबू, बताना चाहूंगा कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है, उसके बाद हिंदू परिषद ज्ञापन देता है और ज्ञापन के बाद आज विश्व हिंदू परिषद जो भीमगंज मंडी का बाहर पहुंचता है लेकिन प्रदर्शन करता है। पुलिस के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, उसको लेकर अब रोड पे बैठ गए थे। अब जो बैरिकेड लगाए गए, पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर उनको निकाल कर अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। पुलिस की ओर से सख्त जाब्ता तैयार किया गया है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था आ गए। मैं एक बात कैमरामैन से कहूंगा, पहले सब जगह जो प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कई आरोप है कि जो भीमगंज थाना इलाका है उसमें संजय नगर है वहाँ लैंड जिहाद हुआ है, साथ ही लव जिहाद का आरोप लगा रहे, साथ ही जो हिंदू धर्म के कुछ सब्जी विक्रेता थे उनके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की, उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम बात करेंगे कि जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन इस प्रकार कार्रवाई नहीं होने के बाद जो ऐसा ही है आसिफ खान के खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही महिला हो उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी खुशबू। भूपेंद्र, अगर संभव हो तो एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और इनकी मांगों को लेकर के एक बार जानकारी लीजिए, क्योंकि एएसआई को भी सस्पेंड करने की ये लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर। जी खुशबू, हम बात करेंगे क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें किस तरह के मांगे हैं और क्या इनकी प्रमुख डिमांड थी, उनके लेकर ये बात करेंगे। तो भीमगंज मंडी के बाहर जमकर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। थाने में जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया गया तो ये लोग सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। एएसआई को सस्पेंड करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। एक महिला की चाकू मारकर निर्मम हत्या और उसके बाद उसके परिजनों को धमकाने का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जालोर के भीनमाल पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएचओ रामेश्वर भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगानगर जिले की घड़साना कोर्ट ने आरोपी युवक और ईट सप्लायर दाऊद खां के विरुद्ध 10 लाख के चेक अनादरण मामले की वारंट जारी किया था, जिस पर भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घड़साना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। तो चेक बाउंस के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने मामले का वारंट भी जारी किया था और चेक बाउंस के मामले में इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने मामले में वारंट भी जारी किया था। भीनमाल थाना क्षेत्र में व्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूबर संस्थापक दाऊद खां के खिलाफ घड़साना थाना जिला गंगानगर से तो 10 लाख के चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट घड़साना का द्वारा जारी 2 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे, जिसमें गंगानगर टीम व भीनमाल पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसको दस्तयाब किया गया। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर अब आपको बता दें, रिको इंडस्ट्री फैक्ट्री में शातिर चोर घुस गए और फैक्ट्री में बने कमरे में से 2 मोबाइल को उन्होंने चोरी कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। तो फैक्ट्री में बने कमरे में से 2 मोबाइल चोर चोरी करके ले गए और ये पूरी वारदात वहीं लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जोधपुर की सड़कों पर अचानक अजीब नजारा दिखा जब सड़क पर आग के लपटों से घिरा ट्रक दौड़ता हुआ नजर आया और उस घटना ने ट्रक चालक की सूझबूझ से बड़े हादसे का रूप नहीं लिया। तो आग के लपटों से ट्रक घिरा हुआ नजर आया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और ट्रक चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता प्रदीप जोशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किन कारणों की वजह से ट्रक में आग लगी और देखिए समय रहते ट्रक चालक ने बहुत सूझबूझ भी दिखाई। जी खुशबू, जोधपुर के बाबूपुरा डांगापाल बाईपास क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें कुछ किराने का सामान जो भरा हुआ था, जो कुछ पाली में खाली कर दिया गया था, कुछ जोधपुर लेकर पहुंचना था और बाबूपुरा जो बाईपास है उसी स्थान पर पीछे का जो हिस्सा था उस हिस्से में जो आग लगी थी, काफी भीषण आग थी। उसी आग को चलते जब ड्राइवर को पता चला कि रहवासी इलाका है और उसी रहवासी इलाके में अगर बड़ा हादसा होता है तो कोई घटना बड़ी हो सकती है। ड्राइवर की हिम्मत को देखते हुए ड्राइवर ने उस जलती हुई ट्रक को शहर के इलाके से बाहर लाया गया और वहां लाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी अहम बात की जाए, किराना का सामान जो भरा हुआ था वो काफी मात्रा में जला भी था और जो इलाका था वो रशिया इलाका था, कहीं बड़ा हादसा होने की उम्मीद थी, लेकिन समय रहते उस ट्रक को जो मकान बने हुए थे उनसे कहीं दूर खुले स्थान पर लाया गया जहाँ पर आग बुझा दी गई है। जी खुशबू। चलिए, शुक्रिया प्रदीप जानकारियों को साझा करने के लिए।
और अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां आंधी सीएचसी में मरीजों की भीड़ बेकाबू हो गई। मरीज अपनी बारी को लेकर के उग्र हो गए। बता दें कि पिछले कई दिनों से इस चिकित्सक के भरोसे ये सीएचसी चल रहा है और इस बारे में ग्रामीण पहले भी कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए चलाए टीबी रोग से मुक्ति अभियान में ग्राम पंचायत के सरपंचों ने भी अपना अहम योगदान दिया। इस कड़ी में आज टीएडी भवन जिला टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने सभी पंचायत के पधारे सरपंचों को सम्मानित किया। और अब जयपुर के चौमू से खबर आप तक पहुंचा दे। चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है। केशव नगर जीण माता मंदिर में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी का ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। मंदिर पुजारी ने चौमू पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश करने में फिलहाल जुटी हुई है। तो मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मैं चौमू वार्ड नंबर 11 से केशव नगर रेनवाल और पावर हाउस के पीछे जीण माता मंदिर है, उसका मैं पुजारी हूँ। जीण माता मंदिर का जैसे मतलब डेली की उठा मैं तो वहाँ मतलब सामान अस्त व्यस्त दिखा, लोग टूटा हुआ दिखा अंदर का, और मैं अंदर जाके देखा तो चांदी का छत्तर वगैरह जो सामान था माता जी का श्रृंगार वगैरह वो चोरी कर ले गए। फिर मैंने कैमरा लगा हुआ है, उसमें देखा तो रात का वो 1:30 बजे का था। उसमें 2 व्यक्ति है, एक बाहर से देख रहा था और एक अंदर चोरी कर रहा था, मतलब गल्ला वगैरह सारा। भिवानी के अरावली विहार सेक्टर 11 में बाइक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े 3 बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक को चुरा करके फरार हो गए। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे लेकर के पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, सीएचसी कानोड़ में शराब पार्टी के आयोजन होने की बात सामने आ रही है, जिसमें नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के जरिए शराब का सेवन किए जाने की बात भी सामने आई है। और इस दौरान नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने एक अन्य डॉक्टर के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन क्वार्टर से बाहर घसीट कर ले गया, और जिसकी वजह से उसको गंभीर चोटें आई हैं। लोगों का कहना है कि जहां मरीजों को इलाज की जरूरत होती है, वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोषी डॉक्टर के निलंबन और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। सीकर के श्रीमाधोपुर में कचियागढ़ में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता मामले की सूचना पर पहुंचे और घटना को लेकर के बारीकी से जांच कर रहे हैं। डिप्टी एसपी गुप्ता ने कहा कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये कचियागढ़ ये जगह है जहाँ पे ये मर्डर हुआ है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। लगभग 7:15 बजे की घटना ये सुनने में आई। जैसे हमें मैसेज मिला, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जो मुलजिम है उसका नाम अमित दर्जी बताया जा रहा है, और जो मृतक है उसका नाम राजू निठारवाल है, जो भारनी का रहने वाला है। ये दोनों यहीं साथ में इस मकान में थे और इन्होंने सुनने में ये आ रहा है कि शायद ड्रिंक वगैरह किया, जो भी नशा वगैरह किया, उसी कंडीशन में इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा। जो भी तात्कालिक रीज़न रहे होंगे वो तो आरोपी जब पकड़ में आएगा और उससे पूछताछ होगी तब सामने आएगा। आरोपी की तलाश जारी है।